Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will teach you this chapter 6 of science, changes around us. तो हम इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे वातावरण में, जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले एंड टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं विच आर कवर्ड इन द चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, टाइप्स ऑफ चेंजेस, कॉजेस ऑफ चेंज। बट चेंजेस के क्या क्या टाइप है, चेंजेस क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है। पहले इंट्रोडक्शन के देख लेते हैं इसका। चेंजेस कैन अकर एवरीवेयर एट एनी टाइम। तो चेंजेस हर कहीं मतलब हर जगह हो सकते हैं और किसी टाइम पे भी हो सकते हैं। चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सम चेंजेस आर रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कुछ चेंज को हम मतलब मान लो एक पेपर है, मैंने पेपर को क्रश किया, उसके बाद हम पेपर को दोबारा खोलेंगे तो वो पेपर वैसा का वैसे ही रहा ना, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब ऐसा चेंज जो हम रिवर्स कर सकते हैं। वही मान लो उस पेपर को मैंने जला दिया, वो किस में बदल गया, एसिड में बदल गया, राख में बदल गया। तो क्या उस राख को दोबारा मैं पेपर में बदल सकती हूँ? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब उसको हम उसी सेम कंडीशन में ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। Changes may occur by heating a substance or by mixing it with some other substance। तो changes हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट करके या किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला के कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में खाली हम मतलब शॉर्ट इंट्रो के बारे में, मतलब इस चैप्टर का खाली मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दूंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक का शॉर्ट इंट्रो होगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये इस लेक्चर में खाली कवर होगा। कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, और नेचर में मतलब कुछ कॉमन चेंजेस जो ज़्यादातर प्लेस हो टेकिंग प्लेस। फर्स्ट इज चेंज इन पोजिशन, जैसे कि सनराइज सनसेट। तो आप देखोगे सनराइज आपका ईस्ट से होता है एंड सनसेट वेस्ट में होता है, तो चेंज इन पोजिशन हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो नेचर में हमेशा टेक प्लेस होता है, मतलब हमेशा ये होते रहते हैं। तो कलर का चेंज हो रहा है। अब स्काई को देख लो, डे में स्काई का कलर डिफरेंट होता है, ब्लू होता है, नाइट में सब ग्रे ब्लैक टाइप्स होता है। फिर आप इसका कलर देख लो, सॉरी चेंज इन शेप देख लो। मून का शेप हर 15 डेज में चेंज होता है, कभी फुल मून होता है, कभी बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, कभी क्रिसेंट मून होता है। तो ऐसे मून होता है। फिर चेंज इन साइज, साइज में भी चेंज होता है। जर्मिनेट सीड एक होते हैं, जैसे अंकुरित बीज होता है। फिर आप चेंज इन टेम्परेचर भी देखते हो, कभी हॉट होता है तो कभी समर होता है, कभी कोल्ड एंड विंटर है, हॉट समर होता है तो कभी कोल्ड विंटर होता है। चेंज इन स्टेट ऑफ फॉर्म, किसी चीज़ का मतलब जो स्टेट है, कोई उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, अगर आप उसे कूल करोगे तो वो आइस स्टेट में बदल जाएगा, हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाती है। तो ये सारे कॉमन चेंजेस है जो कि नेचर में प्लेस होता है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस होता है? रिवर्सिबल चेंज, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पेपर को क्रश कर रहे हो और फिर उसके बाद दोबारा खोलोगे तो उसी स्टेट में वापस आ जाएगा, पेपर ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा। लेकिन उसको अगर वहीं पे आप हीट कर दोगे, एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो उसको पेपर में नहीं बदल सकते, तो वो आपका इरिवर्सिबल चेंज है। फिर केमिकल चेंजेस, मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ोगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, खुल रही है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज़ सिकुड़ रही है, मुड़ रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज के बारे में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज एन इफेक्ट ऑन सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस गेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है सब्सटेंस में जिसमें सब्सटेंस अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। The change only alters the physical state of the substance, that means there is no new substance is formed। दो चीजें बताएंगी, ध्यान से सुनो, और इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादातर डिफरेंस आता है स्कूल्स में। तो क्या होता है, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है सब्सटेंस में जिसमें सब्सटेंस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। पेपर को क्रश किया, खोला, ओरिजिनल स्टेट में आ गया। नेक्स्ट, इससे खाली सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट ऑल्टर हो रही है, मतलब खाली फिजिकल स्टेट पे, इसके सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ रहा है। अब मोड़ोगे तो थोड़ा सा क्रश हुआ तो थोड़े से क्रैक्स वैक्स टाइप्स के आ जाएंगे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नई चीज बन रही है? नहीं बन रही। वही पेपर को हीट कर रहे थे तो एसेस बन रहे थे, नया चीज बन रहा था, वो ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ रहा था अपना, वो पेपर दोबारा नहीं बन रहा था। तो यही होता है रिवर्सिबल चेंज। और इसमें जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स है
वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो वो पेपर वाला हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर टर्निंग इनटू वेपर, इन्फ्लेशन ऑफ बलून। तो इसमें क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है और फिर उसके बाद जब उसको आप फ्रिज में रखोगे तो दोबारा कूलिंग से वो आइस बन सकती है। वाटर टर्निंग इनटू वेपर, पानी को मान लो गर्म कर रहे हो तो वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आप भाप थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया तो दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन ऑफ बलून, मतलब बलून फुला रहे हो तो बलून तो फूल गया, तो मतलब अभी वो खाली उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, फूल गया। अब उसको आप उसकी हवा निकाल दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो दोबारा सिकुड़ जाएगा। तो इससे क्या हो रही है, खाली फिजिकल स्टेट बदल रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल चेंजेस की। नेक्स्ट आपका आता है इरिवर्सिबल चेंज। इन दिस प्रोसेस द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। तो ऐसे चेंज जिसमें मतलब चेंज रिवर्स नहीं हो सकते, कोई भी जो सब्सटेंस है जिसमें हमने चेंज किया है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती है। In reversible change, new material being produced which may or may not be useful. तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस में नए मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, नए मटेरियल बनते हैं, तो जो कभी कभी यूजफुल होते हैं, कभी कभी यूजफुल नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get back the raw fruits from the ripened or mature ones. तो आप जैसे देखोगे फल फल जब पक जाते हैं, आम ही ले लो, आम पक गए तो क्या आप उसको दोबारा उसको खट्टे में बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते ना। तो क्या हो रहा है, नया चीज नया मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ रहा है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। तो दो इसमें ना वर्ड्स याद रख लो, इट कांट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड अ न्यू मटेरियल इज फॉर्म। और नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। मान लो फूल खिल गए, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि फ्लावर्स दोबारा बर्ड्स में तो नहीं कन्वर्ट हो सकते ना। मान लो एक फूल खिल गया है तो क्या दोबारा कली में बदल सकता है, नहीं, वो तो मुरझा के सूख के बस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फाउंड, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, एंड न्यू कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, रिवर्सिबल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मान लो कैंडल है, कैंडल को आप जलाओगे तो वो क्या होगा, मतलब कि घर के मोम बन जाएंगे, मोम का यूज करके दोबारा आप कैंडल बना सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस अभी मैंने बताया, क्रशिंग कैन, क्रशिंग पेपर एक्सेट्रा थिंग्स। नेक्स्ट आपका आ गया केमिकल चेंज। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, खाली उसकी फिजिकल स्टेट ऑल्टर हो रही है, सॉरी ऑल्टर हो रही है, और कोई उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। पर केमिकल में देखो क्या होता है, केमिकल क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है ये। इन दिस चेंज देयर इज अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज। तो इस चेंज पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने पुरानी स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, और फिर से सिंपल मतलब फिजिकल मीन से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मोस्टली मतलब ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं। एग्जाम्पल आपके क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल अब जैसे मान लो जल गई तो वैक्स में कन्वर्ट हो गया, तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन में अभी मैंने बताया था, चीज़ें एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्शन में मतलब एक्सपेंड मतलब खुलती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाती है। तो सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो हीटिंग कब हो रही है, जब कोई मटेरियल हीट हो रहा है, सॉरी, एक्सपेंशन कब हो रहा है, जब कोई मटेरियल हीट हो रहा है, तो हीटिंग पे एक्सपेंड हो रही हैं चीज़ें और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। The amount of expansion differs in solid, liquid, physical change and gases। तो जो एक्सपेंशन का अमाउंट है वो काफ़ी चीज़ों पे डिफर करता है, मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ों में, सॉलिड में अलग अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होगा, लिक्विड में अलग होगा, तो ये सारी चीज़ों पे गैसेस में अलग होगा। अब कॉजेज पढ़ लेते कि रीज़न क्या है चेंज के, क्यों हो रहा है भाई। तो पहला इसका आपका आ गया फोर्स। तो देखो ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना इतने जल्दी, ये मत सोचो कि बस चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, हम आगे के लेक्चर में इन एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं दोबारा से बता रही हूँ, इस लेक्चर में खाली मैं शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ हर टॉपिक का, कि हम क्या क्या पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से आप इसको रिविजन भी मान सकते हो पूरे चैप्टर का। तो चेंज के कॉजेज क्या क्या है, तो पहला आता है फोर्स। फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। इट कैन ब्रिंग चेंजेस इन सर्टेन थिंग्स, इट कैन चेंज मोशन,
shape and size of objects by push और pull। तो फोर्स लगा रहे हो किसी चीज पे तो क्या हो रहा है, मतलब आप पुश और पुल करके आप किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बदल सकते हो, शेप बदल सकते हो और साइज बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि फोर्स कैसे किसी चेंज को कॉज कर रहा है। तो पहला है व्हेन अ पॉटर अप्लाइज फोर्स ऑन अ लंप ऑफ सॉइल इट गिव्स शेप टू द लंप। तो जब आप देखोगे कोई पॉटर होता है, मतलब वो मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, तो आप देखोगे वो क्या करते हैं, मिट्टी को फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अब एक शेप तैयार होती है, एक बर्तन तैयार हो जाता है। मटका ही मान लो, मटका पॉट तैयार हो रहा है, तो ये क्या वो कर रहा है, एक पॉटर शेप दे रहा है किसकी हेल्प से, किसके मतलब एक तो चेंज आ रहा है, पहले तो लंप ऑफ सॉइल था, उसने एक शेप दे के उसको एक पॉट तैयार कर दिया। फिर क्या कर रहा है वो, कैसे चेंज आ रहा है वो, फोर्स अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके आगे गोल्ड स्मिथ और सोनार। जब व्हेन अ गोल्ड स्मिथ हैमर्स अ पीस ऑफ गोल्ड, जब एक सुनार अब गोल्ड के पीस को हैमर करता है, मतलब उसमें एक तरह हैमर जानते हो ना, हथौड़ी, अब वो बड़ा वाला चलता है, उस इनके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके। तो जब वो हैमर करता है पीस ऑफ गोल्ड तो क्या करता है, ही मेक्स इंट्रिकेट डिजाइंस ऑन इट, तो उस पे हैमर कर करके वो इंट्रिकेट डिजाइंस बनाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें भी इसका शेप बदल रहा है, साइज बदल रहा है। तो गोल्ड स्मिथ फोर्स का यूज करके किसी में ऑब्जेक्ट को चेंज ला रहा है और गोल्ड में चेंज ला रहा है। तो ये फोर्स की हेल्प से आपके एग्जांपल हो गए चेंज के। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। तो हम चेंजेस ला सकते हैं बाय कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर हम चेंजेस ला सकते हैं। और इसके एग्जांपल है व्हेन आइस इज केप्ट ऑन रूम टेम्परेचर इट मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू वाटर। तो जब हम आइस को क्या करते हैं, मेल्ट, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब सॉरी, आइस को जब रूम टेम्परेचर पे जब हम रखते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, क्योंकि आइस के लिए हमें सॉरी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम रूम टेम्परेचर में, मतलब उसके नॉर्मल टेम्परेचर से हम क्या, आइस को जो टेम्परेचर चाहिए उससे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, जो आपका आइस है रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जा रहा है, और आइस को कैसे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आइस वाटर में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, किसकी मदद से, टेम्परेचर के चेंज की मदद से। सेकेंड एग्जाम्पल है जब व्हेन अ कैंडल बिगन्स बर्निंग इट्स वैक्स स्टार्ट्स मेल्ट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जब एक कैंडल जलना चालू होता है तो अभी मैंने बताया था वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो कैंडल मेल्ट होने लगती है और वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हो जा रही है, कैंडल जल रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है जिससे वो मेल्ट हो रही है। उसी तरीके से आइस भी क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि कॉजेस ऑफ चेंज क्या है। फिर अभी तो इसमें काफी चीजें कवर नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फिजिकल चेंज के, केमिकल चेंज के, एग्जाम्पल्स और भी चीजें हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में और पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है इस चैप्टर में कि टाइप क्या-क्या है, कॉजेज़ क्या-क्या है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इफ यू वांट टू access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up yourself, and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions and regular tests, full syllabus, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you so much for today.